हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे लेक कल्चर के बारे में, जिसको कहा जाता है लाख संवर्धन। यानी कि लेक कल्चर जो इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग पाली जाती है, जो लेक इंसेक्ट वगैरह होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसकी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में, फिर बाद में जो इसकी डिटेल्स है, इसको किसने डिस्क्राइब वगैरह किया, क्लासिफिकेशंस और इनकी विधियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लेक कल्चर वगैरह होता है, एक छोटा सूक्ष्म कीड़ा वगैरह होता है, ये इंसेक्ट जिसको कहा जाता है। ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, रेडिश टाइप के होते हैं, लाल कलर के रंग के होते हैं, ये क्रीमिश कलर के। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली जो ये लेक इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग पाले जाते हैं व्यापारिक दृष्टि से, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। व्यापारिक दृष्टि से लाख संवर्धन यानी कि जो लाख वगैरह है, ठीक है, तो व्यापारिक दृष्टि से लाख प्राप्त करने के लिए लाख कीटों का कृत्रिम रूप से पालन करना ही क्या कहलाता है, लेक कल्चर कहलाता है, जिसको क्या कहा जाता है, लेक संवर्धन के नाम से जाना जाता है। तो व्यापारिक दृष्टि यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग इनको क्या करेंगे, रियरिंग यानी कि पालेंगे इनको। ठीक है, तो इनके प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो अलग अलग प्लांट्स वगैरह, कुसुम्बी प्लांट्स वगैरह, बेर खेर वगैरह, साल वगैरह, तो इस तरीके के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जनरली क्या किया जाता है, उन प्लांट्स के ऊपर इनको ट्रांसफर वगैरह किया जाता है कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली। ठीक है, मैन मेड यानी कि जो आदमी वगैरह होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग जो लगाए, वो व्यापार के थ्रू इनको करते हैं। तो उनके अंदर क्या किया जाता है, जो ब्रांचेज वगैरह होती है, टहनियाँ वगैरह, उनको काटकर जो अदर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वहां पे उनको बांध दिया जाता है, और फिर बाद में उनसे जो स्वार्मिंग करते हुए जो निम्फ वगैरह है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरीके से ये चलती रहती है प्रोसेस वगैरह, वो नेक्स्ट देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे जो इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले व्यापारिक दृष्टि से लाख यानी कि जिसको लेक कहा जाता है, प्राप्त करने के लिए लाख कीटों का क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से पालन किया जाता है। नेचुरली तो होते ही है, लेकिन आर्टिफिशियली भी इसको क्या कि ज्यादा प्राप्त करने के लिए लेक इनको पाला जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लेक कल्चर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट जो डेफिनेशंस वगैरह दे रखी है। द लेक इज ए रेजिनस सबस्टेंस सिक्रेटेड ऑन द, यानी कि जो रेजिनस जो सबस्टेंस वगैरह होता है, द लेक इज ए रेजिनस सबस्टेंस सिक्रेटेड ऑन इट्स होस्ट प्लांट, यानी कि होस्ट प्लांट के ऊपर जो सिक्रेट वगैरह किया जाता है, टेंडर शॉर्ट्स यानी कि जो शॉर्ट्स वगैरह होती हैं, ब्रांचेज वगैरह होती हैं उन पर, और shorts branches and twigs by an insect known as the lac insect। जो लैक इंसेक्ट वगैरह होता है उसके द्वारा जनरली क्या किया जाता है, रेजिनस सबस्टेंस सिक्रेट किया जाता है। जो रेजिनस जो सबस्टेंस वगैरह होगा वो उनके द्वारा, लैक इंसेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। और इस किस पे सिक्रेट वगैरह करेंगे ये, यानी कि होस्ट प्लांट पे। होस्ट प्लांट कौन से हो गए, बेर खेर वगैरह, साल वगैरह, या फिर बरगद वगैरह, कुसुमी प्लांट्स वगैरह, तो इन पे क्या करेंगे ये लोग, सिक्रेट वगैरह करेंगे रेजिनस सबस्टेंस वगैरह, यानी कि ब्रांचेज पे टेंडर शॉर्ट्स वगैरह, या फिर बाद में ये जो इसकी शाखाएं वगैरह है उन पे क्या करेंगे, ये सिक्रेट वगैरह करेंगे। ट्विक्स बाय नॉन ऑन एन इंसेक्ट नॉन एज जो लैक इंसेक्ट वगैरह होता है। द लैक इंसेक्ट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय फादर टेकार्डिन इन 1709 के अंदर, यानी कि जो टेकार्ड नामक जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने जो क्या किया, यानी कि डिस्कवर किया, सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था जो लैक इंसेक्ट होते हैं उनके बारे में। तो इनको क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ, यानी कि इनको कहा जाता है द लैक इंसेक्ट वर्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फादर, यानी कि टेकार्डिन, यानी कि जो फादर कहा जाता है इनको। ठीक है, जनरली तो फादर ऑफ द जो लैक इंसेक्ट वगैरह है किसको माना जाता है, टेकार्डिन को माना जाता है। टेकार्डिन यानी कि टेकार्डिया लैक का जिसको कहा जाता है, टेकार्डिन लैक, यानी कि जो लैक इंसेक्ट वगैरह है, तो टेकार्डिन जो साइंटिस्ट वगैरह थे उनके नाम पर रखा गया है। तो जो 1709 है उन्होंने उस टाइम पे किया था, डिस्कवर किया था। इसके बाद में देखते हैं जो खेर नामक जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने 1732 के अंदर नेम्ड इज एज कोकस लेका, यानी कोकस लेका जो नाम वगैरह था वो डिस्कवर किसने किया था,
जो खेर नामक जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने 1732 के अंदर ये नेम प्रोड्यूस किया था। हाँ, कोकस लेक्का के लेक्का प्रोड्यूस किया था। इसके बाद में है लेटर ऑन ग्रोवर 1931 इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर कोइनेड द नेम ऑफ द लेक इंसेक्ट। यानी कि जो ग्रोवर नामक साइंटिस्ट वगैरह थे 1931 में उन्होंने क्या किया था, जो नोमेनक्लेचर है अकॉर्डिंग टू जो नोमेनक्लेचर है यानी कि जो बायोनोमियन नोमेनक्लेचर वगैरह है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लेक इंसेक्ट का नाम दिया था। वो क्या है, लेसिपर लेक्का। लेसिपर लेक्का नाम किन्होंने दिया था, ग्रोवर नामक साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने 1931 के अंदर ये नाम वगैरह दिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो महाभारत वगैरह है उसके महाकाव्य के अंदर जो लक्ष्य ग्रह के नाम जो वर्ड वगैरह दिया गया है उसके अंदर, यानी कि जो लक्ष्य ग्रह बनाया गया था कौरवों के द्वारा, जो पांडव वगैरह थे उनको मारने के लिए, यानी कि चारों तरफ से उसको क्या किया गया था, जो कवरिंग वगैरह की गई थी, जो लेक वगैरह होती है यानी कि लाख से उसको बनाया गया था। इसे क्या कहा जाता है, लक्ष्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो पौराणिक वैदिक काल वगैरह है उसके अंदर भी जो लेक वगैरह है, लाख संवर्धन वगैरह, लाख का जो पालन वगैरह है उसके बारे में दिखा दे रखा है। ठीक है, तो ये पौराणिक काल से ही चली आ रही ये परंपरा है जो आज भी यथावत है और इसको इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाता है, पाला जाता है। तो जो महाभारत वगैरह है उसके महाकाव्य के अंदर लक्ष्य ग्रह का जो वर्णन वगैरह दे रखा है, जो कौरव वगैरह थे उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो पांडव वगैरह थे उनको मारने के लिए जो लक्ष्य ग्रह का निर्माण किया गया था, तो उसके चारों तरफ कवरिंग वगैरह बनाई गई थी, वो लेक की थी, यानी कि जिस लाख कहा जाता है जिसको। और जो अथर्ववेद वगैरह है उसके खंड 5 के अंदर लक्ष्य सूक्ति के अंदर भी जो लाख वगैरह है उसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो ये क्या है कि पौराणिक वैदिक काल से ही चली आ रही परंपरा वगैरह है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देख ली इसकी डेफिनेशंस वगैरह। अब इसके बाद में देखते हैं जो इसकी जो क्लासिफिकेशन है जिसको वर्गीकरण कहा जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये तो हमारी डेफिनेशंस वगैरह हो गई। इसके बाद में देखते हैं जो इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण जिसको कहा जाता है, इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले आएगा इसके अंदर फाइलम। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, फाइलम आएगा। फाइलम क्या होता है, इसके अंदर आर्थ्रोपोडा, जो ऑल ओवर इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो किस फाइलम के अंदर आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्य होते हैं। क्लास कौन सी होती है इसके अंदर, क्लास होगी इंसेक्टा। कौन सी होगी क्लास, इंसेक्टा। ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर इसके अंदर आएगा हेमिप्टेरा ऑर्डर इसके अंदर आता है। हेमी का मतलब होता है हाफ। हेमी का मतलब क्या होगा इसके अंदर, हाफ, और पटेरा यानी विंग्स, यानी कि जो हाफ विंग्स इसके अंदर क्या होंगे, डेवलप वगैरह होंगे। वो किसके अंदर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ओनली फॉर मेल्स के अंदर पाए जाते हैं। फीमेल्स के अंदर क्या होते हैं, जो विंग्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और जो निम्फल स्टेज वगैरह होगी उसके अंदर भी पिंक जो विंग्स वगैरह होते हैं वो नहीं पाए जाते। हेमी का मतलब हो गया हाफ, और पटेरा यानी विंग्स वगैरह, यानी कि हाफ विंग्स इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और इंसेक्टा यानी कि ऑल ओवर इंसेक्टा क्लास के अंदर आएंगे। इंसेक्ट की जो बॉडी वगैरह होती है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो ऑर्डर तक की बात हो गई हमारे। ऑर्डर हो गया हेमिप्टेरा। एंड फैमिली होती है इसकी लेसिफिरिडी। क्या होती है फैमिली, लेसिफिरिडी होगी। और जीनस होता है इसका लेसिफर, और स्पीसीज होगी लेक्का। यानी कि लेसिफर लेक्का क्या होती है इसकी जो जीनस एंड स्पीसीज होती है, जीनस होती है लेसिफर और लेक्का होती है इसकी स्पीसीज वगैरह। तो जो बायोनोमियन नोमेनक्लेचर वगैरह है उसके अकॉर्डिंग इसका क्या है कि क्लासिफिकेशन ये दे रखा है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे जो इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स वगैरह है वो तो खैर लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे ये तो क्लासिफिकेशन की बात होगी। अब देखेंगे इसके हैबिट एंड हैबिटाट की, यानी कि आवास एवं स्वभाव की बात करेंगे हम, या कि किस आवास में रहते हैं ये और इनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन के बारे में। हैबिट एंड हैबिटाट से पहले हम बात करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका वितरण जिसको कहा जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि इसके बारे में तो बाद में देखेंगे, जस्ट पहले इसके बारे में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दे आर मोरेवर डिस्ट्रीब्यूटेड abundantly in the tropical forest of India, Myanmar, Thailand, China and Vietnam. Up till now, about
86 species of the lake insect have been recorded throughout the world, but only 19 species are found in India under 2 genera। यानी कि एक तो है जेनरा लेसिफर और खेरिया, एंड जो एक है पेरेटा कार्डिना, यानी कि पेरेटा कार्डिना वगैरह है। एक तो है लेसिफर एंड और जो एक है लेसिफर वगैरह, और एक है पेरेटा कार्डिना, यानी कि पेरेटा कार्डिना वगैरह है। उस 2 जेनरा के अंदर इनको इंक्लूड वगैरह किया गया है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका कोस्मोपॉलिटन, एक वर्ड नाम दे सकते हैं। कोस्मोपॉलिटन का ये मतलब हो गया कि लगभग सभी जगहों पर ये क्या करते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड है, उसके अंदर लगभग सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जनरली जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो एरियाज वगैरह होंगे वहां पे ये क्या पाए जाएंगे, जो लेक इंसेक्ट है वो पाए जाएंगे। इंडिया हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड, चाइना और वियतनाम जैसे प्रदेशों के अंदर ये क्या होते हैं, जनरली पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो 2 जेनरा है, 2 जेनरा के अंदर इनको क्या किया गया, इंक्लूड वगैरह किया गया है। तो इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लाख उत्पन्न कराने वाले प्रदेशों में, इनकी जो इंडिया वगैरह है उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग जो लाख वगैरह का उत्पादन किया जाता है वो किन किन प्रदेशों के अंदर किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले है आसाम, बिहार, बंगाल, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान इसके अंदर क्या है, प्रमुख प्रदेशों के अंदर आते हैं। यानी कि आसाम हुआ, बिहार हुआ, बंगाल हुआ, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान जैसे प्रदेश इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हैबिट एंड हैबिटाट की बात हम अब करते हैं। यानी कि इसके आवास एवं स्वभाव की बात करते हैं, किस प्रकार से इसका आवास होता है। द लेक इंसेक्ट आर रिकॉर्डेड थ्रू आउट द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड वगैरह है उसके अंदर जो ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल एरियाज वगैरह होंगे वहां पे ये जनरली पाए जाते हैं। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वगैरह होंगे उनके अंदर क्या है, ये पाए जाएंगे लेक इंसेक्ट वगैरह। इसके बाद में हम देखते हैं इसी के अंदर लाख का कीट आकार में छोटा होता है एवं रेंग कर चलने वाला कीट होता है। ये क्या होता है, जनरली साइज के अंदर, आकार के अंदर तो क्या होगा, छोटा होता है, माइक्रो यानी कि बहुत ही सूक्ष्म वगैरह होता है। ये के जनरली होता है 5 mm या 6 mm के समथिंग होता है ये। ठीक है, रेडिस क्रीमिश टाइप वगैरह का होगा ये। तो ये क्या होता है, जनरली छोटे आकार का होता है, लेकिन ये क्या होता है, रंग ये रेंकर चलने वाला, यानी कि रेंकर चलने वाला ये क्या होता है, कीट वगैरह होता है। और इसी के द्वारा क्या किया जाता है, जो लाख वगैरह है वो सिक्रीट की जाती है। यह अपने मुखांगों की सहायता से पादप के रस का या रस को जो द्रव्य पदार्थ वगैरह है यानी कि प्लांट सेप जिसको कहा जाता है उसका क्या करता है, शक करता है, यानी कि चूसता है। तो ये क्या करते हैं, जनरली जो प्लांट्स वगैरह होते हैं जैसे कुसुमी प्लांट्स वगैरह है अच्छी क्वालिटी की, उससे क्या की जाती है, जो लाख वगैरह है वो प्राप्त की जाती है। तो ये क्या करते हैं, जनरली जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी जो सॉफ्ट ब्रांचेज वगैरह होती है, शाखाएं वगैरह होती हैं गुद्देदार, तो उनसे क्या है कि प्लांट सेप सक करते हैं। इनके प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके सेप यानी कि जो रस वगैरह है उसका पान करेंगे भोज्य पदार्थों के रूप के अंदर। और फिर बाद में इनके अंदर क्या होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप के, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के इनके अंदर माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और इनके माउथ पार्ट्स वगैरह होते हैं मुखांग जिनको कहा जाता है, उनके अंदर इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोबोसिस, उसकी सहायता से ये रस का पान करते हैं अपने भोज्य पदार्थों के रूप में। और इनके अंदर जनरली क्या होता है, मुखांगों की सहायता से पादप के रस का चूसते हैं यानी कि सक करते हैं, पान करते हैं। एवं यह अपनी देह के बॉडी के पश्चिम भाग यानी कि जो एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होगा उससे क्या करते हैं, लेग का सिक्रेशन वगैरह करते हैं। जनरली किन के द्वारा किया जाता है, ये मेल वगैरह होते हैं उनके द्वारा तो किया नहीं जाता है, और जो फीमेल्स वगैरह होती है उनके द्वारा ये क्या किया जाता है, सिक्रेट वगैरह किया जाता है अपनी सुरक्षा के लिए। जो अपनी सुरक्षा के लिए जो फीमेल्स वगैरह होती हैं वो एक श्रावण वगैरह करती हैं रस का, हनी ड्यू टाइप के अंदर। ठीक है, तो एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होगा वहां से ये क्या करती हैं, सिक्रेट वगैरह करती हैं, एक जो रस वगैरह हो ये सिक्रेशन वगैरह करेंगी। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, लेक वगैरह कहा जाता है, जो बाद में जाके सूख कर फिर बाद में एक कठोर नुमा परत के रूप के अंदर ये जमा हो जाता है टहनियों पे, ब्रांचेज पे। ठीक है,
तो ये क्या हो, एब्डोमेन वाले जो रीजन वगैरह होगा उसी से ये क्या किया जाता है, लाक वगैरह है उसका सिक्रेशंस वगैरह किया जाता है। जनरली फीमेल्स वगैरह होती हैं वो ही करती हैं। जो हवा के संपर्क में आने से एक कठोर कवच के रूप के अंदर क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है। जो कठोर परिवर्तित हो जाएगा कवच के अंदर, जो लैक सेल्स वगैरह जिसको कहा जाता है, उसी के अंदर क्या करेगी, जो फीमेल्स वगैरह होती हैं जनरली वो रहकर क्या करती हैं, एग ले करती हैं। एग ले करेंगी, एग के बाद में फिर जो मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह होगी, उनके अंदर जो डेवलपमेंटल जो स्टेजेस वगैरह होंगी, कायांतरण जिसको कहा जाता है, और जो फिर बाद में एक हेच आउट होगा। हेच आउट होने के बाद में जो डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह हैं वो उसके अंदर चलती रहेंगी। तो इसके बारे में देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लिया, हैबिटेट हैबिटाट के बारे में देख लिया हमने। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो स्टेजेस वगैरह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर एंड जो लाइफ साइकिल्स वगैरह है उसके बारे में, यानी कि संरचना एवं जीवन चक्र। जो ऑल ओवर इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। यानी कि ऑल ओवर जो भी इंसेक्ट वगैरह होंगे उनकी बॉडी कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन जिनको कहा जाता है हिंदी में सिर, धड़ और वक्ष के, यानी उदर के नाम से जाना जाता है। सिर, वक्ष एंड उदर के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल्स, संरचना एवं जीवन चक्र। जो लाख वगैरह होते हैं इंसेक्ट वगैरह, उनकी जो बॉडी वगैरह होती है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगी जनरली। तो कीटों की देह कितने भागों के अंदर डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट्स के अंदर। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड वाला रीजन होगा उसके अंदर क्या क्या पाए जाएंगे, एंटीना, आइज एंड माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। जो हेड वाला रीजन होता है उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, एंटीनाज पाए जाते हैं, माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, और उसकी कंपाउंड आइज वगैरह प्रेजेंट वगैरह होती है। और जो थोरेक्स वाला रीजन आता है, जो थोरेक्स वाला रीजन होगा उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, 3 पैर्स ऑफ द लेग्स एंड विंग्स वगैरह उसी के अंदर वेनिशन होता है, डेवलप वगैरह। और नेक्स्ट आता है एब्डोमेन वाला पार्ट, उदर वाला पार्ट। तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो उसकी उदर वाला पार्ट वगैरह होता है वो सेगमेंटेड होगा। जो लेग वगैरह होते हैं उनकी 8 सेगमेंट्स वगैरह उसके अंदर 8 भागों के अंदर वो क्या होगा, विभाजित होगा उसका उदर वाला पार्ट वगैरह, एब्डोमेन जिसको कहा जाता है। उस के अंदर क्या होगा, जो लास्ट वाला जो सेगमेंट वगैरह होगा उसके अंदर खंड के अंदर पाई जाएगी एनल सर्कस वगैरह प्रेजेंट वगैरह होती है। ठीक है, जो एनल सर्कस वगैरह उसके अंदर एनल ससाई वगैरह जिसको कहा जाता है वो इसमें क्या होती है, फ्रिंज लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, फ्रिंग्ड, ठीक है, तो वो प्रेजेंट वगैरह होगी। तो हम जो इसके लाइफ साइकिल है उसके बारे में एक एक करके देखते हैं किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट वगैरह होता है लेक इंसेक्ट का। तो सबसे टॉप पे दिख रही होगी ऊपर ही ऊपर फीमेल एडल्ट वगैरह, फीमेल एडल्ट वगैरह होती है। और जो मेल इसके जस्ट नीचे लिख रखा है मेल, यानी कि इसके जस्ट नीचे है मेल वगैरह, ठीक है। तो ये मेल एंड फीमेल क्या करेंगे, दोनों कॉपुलेट वगैरह करेंगे, दोनों क्या करेंगे, कोपुलेट करेंगे। कोपुलेट का मतलब ये हो गया मेटिंग की जो रिएक्शंस वगैरह होगी, फर्टिलाइजेशन जिसको कहा जाता है, मैथुन की जो रिएक्शंस होगी वो इन दोनों के अंदर होगी। जो फीमेल वगैरह होती है वो एग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एग यानी कि ओवल शेप स्ट्रक्चर वगैरह होगी, सिलेंडर फॉर्म के अंदर होगी ये, और फ्रिंज इसके ऊपर प्रेजेंट वगैरह होंगे। इसकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियरली आप लोग जो लेक इंसेक्ट है उसके लाइफ साइकिल की जो फीमेल है वो अच्छे से क्लियरली देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की रिएक्शंस होने के बाद में ये क्या करेगी, फीमेल वगैरह एग ले करेगी। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो मेल वगैरह होते हैं वो तो क्या होते हैं, जनरली किल हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। इनके अंदर विंग वेनेशन पाया जाता है, फीमेल्स वगैरह होती है उनके अंदर विंग वेनेशन नहीं पाया जाता है। तो ये क्या करेंगी, फीमेल एग ले करती हैं। तो इसकी बॉडी वगैरह है स्ट्रक्चर, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। ये हेड थोरेक्स वाला पार्ट तो बात हो ही गई, लेकिन किस प्रकार से ये बॉडी फॉर्म के अंदर क्या क्या इंटरनली फॉर्म में प्रेजेंट वगैरह होता है वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेल वगैरह है उसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो फीमेल वगैरह के लिए भी देख लेंगे बाद में, पर मेल के लिए जनरली हम देखते हैं जो इंसेक्ट वगैरह है वो किस प्रकार से डेवलप वगैरह होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, यानी कि जो इंसेक्ट वगैरह है उसकी बॉडी 3 पार्ट्स के अंदर तो डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ऊपर वाले पार्ट की हम बात करते हैं हेड वाले रीजन की। जो ये वाला रीजन है इसको क्या कहा जाता है, हेड,
हेड के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। हेड वाला पार्ट, जो ये हेड वाला पार्ट है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट वगैरह होंगे, इसके अंदर एंटीनाज वगैरह, ये एक पेयर के रूप के अंदर यानी कि एक जोड़े के रूप में दो एंटीनाज वगैरह प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, एंटीनाज के नाम से इनको जाना जाता है। एंटीना के नाम से इनको जाना जाता है। और इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट वगैरह होंगी, जो उसका हेड वाला रीजन है उसी के अंदर उसकी कंपाउंड आईज प्रेजेंट होगी, आंखें प्रेजेंट होगी, इसकी नेत्र प्रेजेंट होगी, ये आईज प्रेजेंट होती है। और इसी के अंदर जो हेड वाला रीजन है इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसका माउथ पार्ट। माउथ पार्ट किस प्रकार के पाए जाते हैं, इसके अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। पियर्स का मतलब होता है ये जो सेप वगैरह होगा प्लांट्स वगैरह का, उसको सेप को क्या करेंगे, उस रस को चूसेंगे, तो उसके अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं। और इसके माउथ पार्ट वाले रीजन पे, यहीं पे माउथ पार्ट वाले रीजन पे क्या पाया जाता है, माउथ पार्ट के अंदर ही प्रोबोसिस नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसी की सहायता से ये क्या करते हैं, प्लांट का सेप सा करते हैं, रस चूसते हैं। तो ये बात होगी हेड वाले रीजन की। हेड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, एंटीनास प्रेजेंट है, आईज प्रेजेंट है, और इसके माउथ पार्ट्स वगैरह जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसके थोरेक्स वाले रीजन की। जो थोरेक्स वाला रीजन होता है जिसको वक्ष कहा जाता है, जो थोरेक्स वाला रीजन होता है ये वाला पार्ट, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स, यानी कि जो 3 जोड़ी टांगे होती हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होंगी, इस थोरेक्स वाले रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। थोरेक्स वाला रीजन है वो भी क्या है कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स के अंदर कैसे, ऊपरी ऊपर वाला जो पार्ट्स वगैरह है 3 पार्टों के अंदर है ना, तो ऊपरी ऊपर वाला प्रोथोरेक्स, उसके जस्ट नीचे वाला मीजोथोरेक्स, और जस्ट नीचे वाला मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स के अंदर ये क्या होता है, डिवाइडेड होता है, खंडों के अंदर विभाजित होता है। तो इसी के अंदर क्या है कि जो लेग्स वगैरह है, 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स वगैरह, ये क्या होता है इसी के अंदर प्रेजेंट वगैरह होगी। ये 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स जो ब्लैक से डॉट्स है एंड रेडिश कलर से मैंने डॉट कर रखे हैं, तो ये क्या होते हैं इसी के अंदर प्रेजेंट वगैरह होंगे, प्रो, मीजो एंड मेटा के अंदर। तो ऊपरी ऊपर वाले को लेग वगैरह है उसको कहा जाता है फोर लेग। फोर लेग के नाम से ऊपरी ऊपर वाले लेग को नाम से जाना जाता है। मिड वाला होगा मिड लेग, और जस्ट नीचे वाला हाइंड लेग। फोर लेग, मिड लेग एंड हाइंड लेग के ये इसके अंदर क्या होंगे, थोरेक्स वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट वगैरह होंगे। और जो थोरेक्स वाला रीजन है इसी के अंदर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हेमियोप्टेरा है ना, ये हाफ ये विंग्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह है इसके अंदर, जो मेल वगैरह है ओनली फॉर मेल। आप लोगों को ये याद रखने की जो आवश्यकता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर तो क्या होता है कि जो विंग वेनेशंस वगैरह होता है, विंग डेवलप नहीं होते, नहीं पाए जाते हैं। ओनली फॉर किसके अंदर पाए जाएंगे, जो मेल वगैरह होता है लेकिन सेक्ट के अंदर, तो उसी के अंदर पाए जाते हैं, विंग वेनेशंस इसी के अंदर पाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, 1 पेयर्स ऑफ द जो विंग्स वगैरह है वो इसी थोरेक्स वाले रीजन के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट वगैरह होगा। जो ब्लू से कलर डॉट कलर से मैंने दिखा रखा है, इसके जो विंग वेरिएशन किस प्रकार से इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होता है थोरेक्स वाले रीजन के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं जो एब्डोमेन वाला रीजन है। एब्डोमेन वाला रीजन उदर जिसको कहा जाता है वो 8 सेगमेंटेड होता है, यानी कि 8 खंडों के अंदर क्या होगा, विभाजित होता है। जो इसका जो एब्डोमेन वाला रीजन होता है, ये वाला पार्ट हो गया यानी कि विंग्स वगैरह हो गए, ये तो विंग, एंड जो ये लेग्स, और एंड ये वाले जो क्या कहलाते हैं, एब्डोमेन वाला पार्ट, एब्डोमेन वाला रीजन कहलाता है। ये जो एब्डोमेन वाला रीजन होगा वो कितने खंडों के अंदर, 8 सेगमेंट्स के अंदर क्या होगा, डिवाइडेड होता है। और इस एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, एनल सरसाई यानी सर्कस प्रेजेंट वगैरह होता है। और यहीं से क्या किया जाता है, एक हनी ड्यू के रूप के अंदर, हनी ड्यू के रूप के अंदर क्या किया जाता है, जो रेजिन सबस्टेंस वगैरह होते हैं वो सिक्रेट किया जाता है, जो बाद में जो वायु वगैरह है हवा के संपर्क में आने से एक कठोर स्ट्रक्चर के रूप के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, लेग सेल के नाम से जाना जाता है। जिसके अंदर जो ये फीमेल वगैरह होती है वो क्या करती है, एग ले करेगी, उसी के अंदर रहेगी। ठीक है, तो ये इसी वाले रीजन से
हम मेल वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसकी। ओनली फॉर सिक्रीट कौन करेगा, फीमेल जो होती है वो ही क्या करेगी, सिक्रीट करेगी। जो रेजिनस जो सबस्टेंस वगैरह होगा वो स्रावित कौन करेगी, ओनली फॉर लैग स्रावित करती है फीमेल के द्वारा ही किया जाता है। मेल वगैरह होते हैं उनका यही काम होता है ओनली फॉर रिप्रोडक्शन का। उसके बाद में ये रिप्रोडक्शन के बाद में क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका वर्क वगैरह ओनली फॉर रिप्रोडक्शन का रहता है। मेनली वर्क कौन प्ले करती हैं, जो फीमेल्स वगैरह होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये हेड वाले पार्ट की, थोरेक्स वाले रीजन की और एब्डोमेन वाले पार्ट की हम बात हो गई कि क्या क्या इसके अंदर किस प्रकार से बॉडी फॉर्म स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट वगैरह होती है। तो यही मैंने लिख रखा है, यानी कि हेड वाला रीजन है, इसको नोट कर लीजिए। हेड वाला रीजन है, इसके अंदर एंटीनास, आईज वगैरह, माउथ पार्ट्स, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वगैरह। एंड जो थोरेक्स वाला रीजन है, थोरेक्स वाले रीजन के अंदर 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स प्रेजेंट होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ द विंग्स वगैरह इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट वगैरह होते हैं। एब्डोमेन वाले रीजन की हम बात करते हैं, इसके अंदर 8 सेगमेंटेड इसकी बॉडी वगैरह होती है और इसके अंदर एनल सर्काई यानी कि सर्कस वगैरह जिसको कहा जाता है वो क्या होती है, इसके अंदर सिरसी इसके अंदर क्या होगी, प्रेजेंट वगैरह हुई थी, सरसाइज वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर वगैरह होती है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक एक जो स्ट्रक्चर वगैरह है यानी कि मेल एंड फीमेल क्या करेंगे, अब कोपुलेट करेंगे, यानी कि दोनों क्या करेंगे, आपस के अंदर मैथुन की रिएक्शंस वगैरह होगी, फर्टिलाइजेशन की जो रिएक्शंस है वो होगी। उसके बाद में क्या करती है, फीमेल वगैरह एग ले करती है। फीमेल क्या करेगी, एग ले करेगी। एग ले करने के बाद में इसके अंदर जो एग्स वगैरह होते हैं वो 8 आवर्स के बाद में क्या करते हैं, हेच आउट हो जाते हैं। हेच आउट का मतलब ये होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और उनके अंदर न्यूली डेवलप्ड जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है, लार्वी फॉर्म वगैरह डेवलप वगैरह होती है उसके अंदर, उसको लार्वा ना कह के उसको क्या कहा जाता है, निम्फल स्टेज के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, निम्फल स्टेज के नाम से जाना जाता है, निम्फ कहा जाता है उसको। निम्फ क्या होते हैं, व्हाट इज द निम्फ? निम्फ वह स्ट्रक्चर होती है जो जनक होते हैं उनके समान स्ट्रक्चर होगी, लेकिन वो आकार साइज के अंदर क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन उसी के जो जनक होते हैं इसके माता पिता, उन्हीं के समान इनकी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं उनकी तुलना में। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, निम्फल स्टेज के नाम से जाना जाता है। यानी कि अंडे के प्रस्फुटन के दौरान जो न्यूली डेवलप्ड जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है वो जनक के समान होती है, लेकिन वो आकार साइज के अंदर क्या होती है, छोटी होती है। उसी को क्या कहा जाता है, निम्फल स्टेज के नाम से जाना जाता है। ये हो गई निम्फल स्टेज के बारे में। निम्फल स्टेज वगैरह होती है उसके अंदर क्या होगा, मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का मतलब ये होता है कि जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसके अंदर क्या होगा, कायांतरण होगा। कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस हो रही है वो तो डेवलप धीरे धीरे चलती रहेगी, लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है उसके अंदर मोल्टिंग होगी। मोल्टिंग 3 टाइम्स के लिए होती है इसके अंदर। कितने टाइम्स के लिए, 3 टाइम्स के लिए जो निम्फल स्टेज होती है उसके अंदर मोल्टिंग होगी। पहले बनेगा फर्स्ट इंस्टार, फिर बनेगा सेकेंड इंस्टार, फिर बाद में थर्ड इंस्टार। और जो थर्ड इंस्टार होता है यानी कि जो फर्स्ट निम्फ वगैरह, देखो मैंने डॉट करके ये डायग्राम वगैरह बना रखा है, जो सॉफ्ट से स्ट्रक्चर वगैरह होगी ये भी कहेगी 3 पार्ट्स के अंदर ही डिवाइडेड होगी इसकी बॉडी, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन वाले रीजन। और उसी तरीके से इसके अंदर बॉडी फॉर्म में जो पार्ट्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट वगैरह होंगे। जो फर्स्ट निम्फ है वो डेवलप होगा फिर बाद में सेकेंड निम्फ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मोल्टिंग हो रही है ना। जो मोल्टिंग का मतलब ये हो रहा है कि इसके अंदर जो परिवर्तन वगैरह हो रहा है, डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, धीरे धीरे इसकी बॉडी स्ट्रक्चर साइज वगैरह उसके अंदर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है कि सेकंड निम्फ के अंदर डेवलप हुआ, ये थोड़ी छोटी स्ट्रक्चर थी और ये थोड़ी बड़ी साइज की स्ट्रक्चर वगैरह हो गई, यानी कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होगा, इंक्रीज हो गया, यानी कि साइज के आकार के अंदर बढ़ गई। इसके बाद में इसके अंदर नेक्स्ट मोल्टिंग के होगी, उसके अंदर क्या होगा, थर्ड निम्फ डेवलप होगा। लास्ट थर्ड निम्फ वगैरह है वो डेवलप वगैरह होगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है अब्रक के नाम से जाना जाता है, अब्रक के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या करते हैं, थर्ड इंस्टार वगैरह होते हैं, थर्ड निम्फल जो स्टेज वगैरह होती है वो मोल्टिंग करने के बाद में
और फिर बाद में क्या हो जाती है, एडल्ट फॉर्म के अंदर डेवलप वगैरह हो जाती है, जिसके अंदर क्या होगा, जो फीमेल वगैरह होती है वो तो 70% वगैरह इससे डेवलप वगैरह होंगी, जो न्यूफल स्टेज वगैरह होती है। बहुत सारे ये क्या करती है कि जो फीमेल्स वगैरह होती है जनरली 200 से 1000 एग्स वगैरह एक बार के अंदर दिए जाते हैं। जैसे फर्टिलाइज होगी, फर्टिलाइज होने के बाद में क्या करती है, ये एक बार के अंदर 200 से 1000 एग्स वगैरह इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसके अंदर जो न्यूफल स्टेज होती है उन्हीं के द्वारा डेवलप वगैरह इसके अंदर फीमेल्स वगैरह होती है, उनकी तादाद होती है 70%, और जो मेल्स वगैरह होते हैं वो होते हैं उसके अंदर 30% वगैरह इनकी संख्या होती है। और सबसे ज्यादा संख्या के अंदर कौन प्रेजेंट होती है, फीमेल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। जो फीमेल वगैरह होती है उसकी बॉडी ओवल शेप वगैरह की स्ट्रक्चर होती है, फ्रिंगेड वगैरह लाइक स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट है इसके अंदर, आप लोग क्लियरली अच्छे से देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होती है फॉर्म में, जो लाइफ साइकिल वगैरह है लेक इंसेक्ट लेसिफेरा लेक्का की, तो वो किस प्रकार से इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होती है। तो नेक्स्ट अब इसकी जो एक एक स्ट्रक्चर वगैरह है जो लाइफ साइकिल की वो देखते हैं। पहले देखेंगे जो इसकी जो एग वगैरह है फीमेल के द्वारा एग वगैरह ले किए जा रहे हैं। एग के बाद में देखेंगे जो इसकी निम्फल स्टेज वगैरह इसके अंदर मोल्टिंग वगैरह हो रही है। फिर बाद में जो मेल एंड फीमेल के बारे में देखेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग डायग्राम को बना लीजिए। अब इसकी एग स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। जनरली जो मेल एंड फीमेल के द्वारा फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फीमेल्स वगैरह होती हैं तो वो क्या करती हैं, एग ले करती हैं। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर रही है, यानी कि फीमेल्स वगैरह दोनों के अंदर मैटिंग वगैरह हुई, ये विंग्ड होते हैं, यानी कि विंग लेस होगी वो कौन होती है, फीमेल्स वगैरह होती है जनरली। तो ये दोनों फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन की रिएक्शन के बाद में ये तो किल हो जाएंगे जो मेल्स वगैरह होते हैं जनरली। इसके बाद में जो फीमेल्स वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, एग ले करती हैं, यानी कि आफ्टर मैटिंग, यानी कि मैटिंग के बाद में क्या करेगी, एग ले करेगी। एग ले करती है तो एक बार के अंदर ये क्या करती है, 200 से 1000 एग्स वगैरह ले करती है। 200 से क्या करेगी, 1000 एग्स वगैरह ले करेगी। लाख कीट प्राय लाल रंग के होते हैं, ये क्या होते हैं, रेडिश कलर के होते हैं, यानी कि लाल रंग के होते हैं। इनकी से संपूर्ण जो जीवन काल वगैरह होता है 3 स्टेजेस के अंदर डेवलप वगैरह होते हैं। एक के बाद में निम्फल स्टेज, निम्फल के बाद में एडल्ट स्टेज के बारे में होते हैं ये फॉर्म के अंदर। और जो एग स्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में हम देखते हैं। जनरली द फीमेल लेज अबाउट 200 से यानी कि 200 to 1000 एग्स वगैरह, यानी कि पर ले करती है ये फीमेल्स वगैरह। नर व मादा में मैथुन के पश्चात अक्टूबर एवं नवंबर माह में मादा के द्वारा 200 से 1000 एग्स वगैरह अंडे दिए जाते हैं। यानी कि जो नर एंड जो फीमेल्स वगैरह होगी, मेल एंड फीमेल्स वगैरह, नर और मादा जिसको कहा जाता है, वो दोनों क्या करेंगे, फ्यूजन वगैरह होगा, कोपुलेट वगैरह करेंगे। उसके बाद में जो अक्टूबर एवं जो मैथुन के पश्चात अक्टूबर एवं जो नवंबर माह है उसके अंदर क्या करेंगे, ये एग्स ले करेगी जो फीमेल्स वगैरह होती हैं। जो मेल्स वगैरह होते हैं वो तो किल हो जाएंगे, लेकिन फीमेल्स वगैरह हो गए क्या करेगी, 200 से और 200 से लेके कितने एग्स देती है, 1000 एग्स तक ये ले करती है। ठीक है, अंडे जो होते हैं एग ले करने के पश्चात में जो एग्स वगैरह होते हैं वो 2 से 8 हावर्स के बाद में क्या होते हैं, हेच आउट होते हैं। हेच आउट का मतलब ये होता है इनकी ब्रेक डाउन होंगे, न्यूली स्ट्रक्चर उनके अंदर डेवलप होगी के पश्चात, यानी मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह वो उसके अंदर चलती रहेगी कायांतरण की। जो 2 से 8 हावर्स के पश्चात में अंतराल में क्या होते हैं, जो अंडे वगैरह होते हैं उनके स्फुटन के फलस्वरूप एक प्रथम इंस्टार निम्फल स्टेज डेवलप होती है। उनके अंदर क्या होगा, जो प्रथम निम्फल स्टेज वगैरह है वो डेवलप वगैरह होती है उसके अंदर, और काफी बड़ी संख्या में ये अब्रक जो निम्फल स्टेज वगैरह होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जो काफी तादाद के अंदर जो ये क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर ये निकलेंगे। उसी क्रिया को, उसी रिएक्शंस वगैरह को क्या कहा जाता है, स्वार्मिंग के नाम से, यानी कि वृंदन के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसको, वृंदन के नाम से जाना जाता है, यानी कि वृंदन यानी कि स्वार्मिंग उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली जो एग वगैरह है वो क्या 2 से लेके 8 हावर्स के बाद में ये हेच आउट होंगे। 2 से लेके 8 हावर्स हेच आउट होंगे। हेच आउट होने के बाद में क्या होगी, जो
सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर वगैरह उनके अंदर डेवलप वगैरह होगी, वो कौन सी होती है, न्यूफल स्टेज के उसको नाम से जाना जाता है। यानी कि फर्स्ट जो न्यूफल स्टेज है, फर्स्ट इंस्टार वगैरह है, वो क्या होगा, उसके अंदर डेवलप वगैरह होगा और ये बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर निकलते हैं। और इस निकलने की क्रिया को जो विचरण वगैरह करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, बड़ी संख्या के अंदर ये अब्रक निम्फल स्टेज बाहर निकलती है, उसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, स्वार्मिंग के नाम से जाना जाता है, वृंदन के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये हो गया जो एग वगैरह है स्ट्रक्चर, उसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं जो निम्फल स्टेज है उसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो निम्फल स्टेज वगैरह है जिसको अब्रक कहा जाता है, उसके बारे में देखते हैं। एक वाली पार्ट की बात होगी, उसके बाद में देखते हैं जो निम्फल स्टेज वगैरह है उसके बारे में। अब अब्रक जिसको कहा जाता है, तो इसके अंदर जनरली क्या होगा, अंडों के स्फुटन के दौरान जो एग वगैरह है हैच आउट होने के बाद में न्यूली डेवलप्ड इंस्टार वगैरह, यानी कि हैच आउट होने के बाद में जो इंस्टार वगैरह डेवलप वगैरह होंगे, निम्फल स्टेज वगैरह डेवलप होगी, उसके अंदर मोल्टिंग वगैरह होती है। यह जो अंडे वगैरह होते हैं एक के स्फोटन के दौरान जो संरचना निकलती है उसको क्या कहा जाता है, निम्फल स्टेज के नाम से जाना जाता है। यह जनक के समान होती है, ये स्ट्रक्चर क्या होती है, जनक के समान होती है, किंतु आकार में क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। आकार के अंदर क्या होगी, थोड़ी छोटी स्ट्रक्चर वगैरह है, आप लोगों के लिए अच्छे से देख पा रहे होंगे इसके अंदर। यह इसके अंदर क्या होगा, 3 टाइम के लिए इसके अंदर क्या होगी, मोल्टिंग होती है, यानी कि निर्मोचन की जो क्रिया होगी 3 टाइम्स के लिए होती है प्रेजेंट वगैरह। इनके अंदर 3 टाइम्स के लिए क्या होगी, मोल्टिंग वगैरह होती है, निर्मोचन की क्रिया वगैरह होगी। इसके अंदर जनरली क्या होता है, जो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज वगैरह होता है, यानी कि साइज के अंदर इंक्रीज करेगी। पहले तो बनेगी इसके अंदर फर्स्ट निम्फल स्टेज वगैरह और सेकेंड निम्फल स्टेज, फिर बाद में थर्ड निम्फल स्टेज वगैरह इसके अंदर क्या होगी, बनेगी। और ये क्या करती है, फिर बाद में जो एडल्ट फॉर्म वगैरह है उसके अंदर क्या होती है, कन्वर्ट वगैरह हो जाती है। तो इसी प्रकार से मैंने लिख रखा है, यानी कि मोल्टिंग के दौरान ये क्या होती है, शरीर के अंदर वृद्धि करती है, एंड जो फर्स्ट निम्फल इंस्टार वगैरह है वो डेवलप होगी, और सेकेंड फिर थर्ड के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। और प्रारंभ में निम्फल जो स्टेज वगैरह है उसका रंग कैसा होता है, लाल कलर का होता है। स्टार्टिंग के अंदर ये क्या होती है, रेडिश टाइप की होती है, लाल कलर की होती है, और आकृति में ये नाव के आकार की होती है, बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है। किस प्रकार की होती है, बोट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, कि उसके बोट लाइक स्ट्रक्चर के समान दिखाई देती है। निम्फल स्टेज की देह 3 पार्ट्स के अंदर क्या होती है, डिवाइडेड होती है। जो निम्फल स्टेज वगैरह होती है उसकी स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगी, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड वाला रीजन होता है, उसके अंदर इसके एंटीनाज, इसके माउथ पार्ट्स वगैरह और इसकी कंपाउंड आईज वगैरह प्रेजेंट वगैरह होती है। जो माउथ पार्ट्स वगैरह होते हैं वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के इसके अंदर माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसकी सहायता से ये प्लांट का सेप सक करता है। प्रारंभ और इसके बाद में हम देखते हैं यह अब्रक प्राय मुखांगों के साथ है, जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के इसके अंदर जो माउथ पार्ट्स वगैरह होते हैं उनकी सहायता से जो सॉफ्ट जो ब्रांचेज वगैरह होती है, गुद्देदार जो ब्रांचेस शाखाएं वगैरह होती है, कुसुमी प्लांट्स वगैरह, बेर, खेत, प्लास वगैरह, तो इनके क्या करते हैं, ये लोग प्लांट का सेप सक करते हैं, यानी कि रस का पान करते हैं, चूसते हैं भोज्य पदार्थों के रूप में। और फिर जो इसका एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है उसके द्वारा एक हनीड्यू टाइप के अंदर, यानी कि एक रेजिनस जो सबस्टेंस वगैरह होता है वो इसकी जो एब्डोमेन वाला रीजन है, लास्ट वाला रीजन, उसके द्वारा सिक्रेट वगैरह किया जाता है। जो फीमेल होती है जनरली उनके द्वारा सिक्रेट वगैरह किया जाता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स वगैरह होंगे, वो प्लांट का सेप सक करते हैं। माउथ पार्ट जो निम्फल स्टेज वगैरह होती है वो जनरली 6 से 8 सप्ताह के दौरान ये क्या होती है, वयस्क के अंदर डेवलप वगैरह हो जाती है। जो थर्ड इंस्टाल वगैरह लार्वी वगैरह है, निम्फल स्टेज वगैरह है, तो वो क्या करती है 6 से 8 सप्ताह के दौरान ये क्या करेगी, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगी। एडल्ट के अंदर क्या होगा, फीमेल्स वगैरह होती है वो 70% इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होंगी, और 30% कौन होते हैं, मेल वगैरह डेवलप होते हैं निम्फल स्टेज से। और फिर बाद में ये क्या होता है, जो निम्फ वगैरह होते हैं वो होस्ट प्लांट की जो ब्रांचेज वगैरह होती है, शाखाएं वगैरह होती है, उन पर क्या करते हैं, बहुत अधिक संख्या के अंदर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, मात्रा के अंदर पाए जाएंगे। और उनकी संपूर्ण देह पर स्थित जो चरम ग्रंथियां वगैरह होती है
उनके द्वारा रेजिनस जो सबस्टेंस वगैरह होता है अर्थात लाख का सिक्रेशन उसके द्वारा किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है, जो हवा के संपर्क में आने से एक कठोर खोल के रूप के अंदर क्या होता है, दिखाई देता है जनरली, जिसको कहा जाता है लैक सेल्स के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर जो फीमेल्स वगैरह होती हैं वो रहती हैं और फिर बाद में एग ले करती हैं। तो ये हो गया निम्फल स्टेज के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर जो मोल्टिंग वगैरह थी वो सारी स्टेजेज हमने देख ली। ये फर्स्ट जो निम्फल स्टेज है, फिर सेकंड, फिर बाद में थर्ड और फिर बाद में 6 से 8 मंथ के बाद में एडल्ट फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं जो मेल स्ट्रक्चर है फिर फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं हम जो मेल के बारे में देखते हैं। पहले तो देख लिया हमने जो एक्स वगैरह थे, निम्फल स्टेज वगैरह थी। अब देखते हैं मेल जिसको नर वगैरह कहा जाता है। जनरली जो मेल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो उसकी बॉडी 3 पार्ट्स के अंदर तो डिवाइडेड होगी, लेकिन इसके अंदर विंग वेनिएशंस वगैरह पाया जाता है। और जो लेग वगैरह होते हैं, ब्लैक जिसको कहा जाता है, वो सिक्रीट इनके द्वारा नहीं की जाती है। तो इसके अंदर क्लियरली हम देख सकते हैं देयर इंस्टार यानी कि जो थर्ड इंस्टार वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड इंस्टार वगैरह है, लार्वी वगैरह है, जो लार्वल स्टेज के टाइप के अंदर ही होती है, लेकिन लार्वी नहीं होती है ये, जो निम्फल स्टेज वगैरह होती है जिसको कहा जाता है। जो थर्ड निम्फल स्टेज वगैरह होती है वो डेवलप होती है मेल एंड फीमेल के अंदर, एडल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट वगैरह होगी। थर्ड इंस्टार लार्वी निम्फ जिसको कहा जाता है वह डेवलप्स इनटू द एडल्ट, यानी कि एडल्ट फॉर्म के अंदर ये क्या होगी, डेवलप वगैरह होगी। जो थर्ड निम्फल स्टार वगैरह है वो क्या होगी, मेल एंड फीमेल के अंदर डेवलप होगी, एडल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट वगैरह होगी। मेल ग्रो विद इन 2 मंथ्स, यानी कि 2 मंथ के लिए ये क्या करते हैं, इनकी लाइफ स्पैन वगैरह होती है जो मेल वगैरह होते हैं। सून आफ्टर इमरजेंस मेल्स मूव टू द फीमेल्स सेल्स वेयर mating occurs for 3 to 4 days and thereafter dies soon। तो ये क्या करते हैं कि जनरली क्या होता है इनके अंदर कि जो 2 मंथ्स के लिए तो सरवाइव वगैरह कर पाते हैं ये लोग, लेकिन ये क्या करते हैं इसके बाद में जैसे ही मैच्योर वगैरह हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे, जो फीमेल सेल्स वगैरह होती है वहां तक ये पहुंचेंगे, ठीक है। तो मूविंग करते गति करते हुए ये फीमेल्स वगैरह होती हैं उन तक पहुंचते हैं। पहुंचने के पश्चात में ये क्या करते हैं, फीमेल सेल तक तो पहुंच गए, पहुंचने के पश्चात ये क्या करेंगे, मैटिंग की जो रिएक्शंस वगैरह है, जो मैथुन की जो रिएक्शंस वगैरह है वो करेंगे। और 3 से 4 दिन के बाद में ये क्या करते हैं, आफ्टर यानी कि 3 to 4 days ये किल हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, डाइसोन यानी कि मृत हो जाते हैं, ठीक है। और नर क्या करते हैं, लाख का सिक्रेशंस वगैरह नहीं करते हैं, जो ओनली फॉर किसके द्वारा किया जाता है, जो फीमेल्स वगैरह होती हैं जिसको मादाई कहते हैं उनके द्वारा ही लाख का सिक्रेशंस वगैरह किया जाता है, जो रेजिनस सबस्टेंस वगैरह होता है। निम्फ से लगभग 30% यानी कि 30% क्या होंगे, जो पंख जिसके पाए जाएंगे, यानी कि पंख जिसके पाए जाते हैं, संयुक्त जो पंख वगैरह होते हैं, पंख युक्त क्या होंगे, नर विकसित वगैरह होते हैं। जो शेष जो 70% वगैरह होती है जो निम्फल वो क्या होती हैं, उनके द्वारा क्या होता है, जो पंखहीन यानी कि पंख विहीन जो मादाएं वगैरह होती हैं, फीमेल्स वगैरह होती है, वो प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। तो फीमेल्स वगैरह क्या होती है, विकसित वगैरह होती हैं, जो क्या होती है, एप्टेरस होती है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, विंग वेनिएशंस वगैरह नहीं पाया जाता है, ओवल शेप स्ट्रक्चर वगैरह होती है। तो ये मेल वगैरह था, उसके बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो फीमेल्स वगैरह होती है उनके बारे में, ठीक है। तो फीमेल्स के बारे में देखते हैं जनरली। नेक्स्ट देखते हैं जो फीमेल्स वगैरह होती हैं उनके बारे में, जो मादाएं कहा जाता है जिनको, जो क्या करती हैं, जनरली ये एप्टेरस होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, विंग वेनिएशंस वगैरह नहीं डेवलप वगैरह होता है, एग लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है। ये क्या होती है, एग के समान यानी अंडे के समान ये क्या होती है, सिलेंडर फॉर्म के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है। और जो इसके अंदर जो फ्रिंग्ड जो ये दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों को, ठीक है, फ्रिंजेड, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एनल एंड्स वगैरह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एनल एंड्स वगैरह, फ्रिंजेड एनल एंड्स पाए जाते हैं। तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जनरली हम लोग देखते हैं और किस प्रकार से ये डेवलपमेंट वगैरह होता है इनका।
तो इनके अंदर क्या होता है, जनरली जो मादा वगैरह होती है उनका जीवन काल क्या होता है कि नरों की तुलना के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है, क्योंकि जो सिक्रेशंस वगैरह होता है लेक वगैरह का, इन्हीं के द्वारा किया जाता है, नर के द्वारा नहीं किया जाता है। मादा का देह 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होती है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन के अंदर, हेड वाले रीजन के अंदर एंटीनास वगैरह। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली जो इस स्ट्रक्चर वगैरह होती है ना, वो क्या होती है, एग लाइक स्ट्रक्चर होती है, किस समान, एग लाइक बॉयल के समान स्ट्रक्चर वगैरह है, आप लोग क्लियरली अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, इनके अंदर क्या होता है कि कोई विशेष अंतर नहीं होता है, इनके अंदर कोई विशेष अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये एक समान स्ट्रक्चर दिखती है। किस प्रकार से, जो हेड और थोरेक्स वगैरह है एक तरीके से जैसे फ्यूज है, जुड़े हुए है ना, सिफेलोथोरेक्स जिसको कहा जाता है, उस तरीके से ये क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर वगैरह दिखती है, क्योंकि इसके अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये हेड वाला रीजन है, थोरेक्स वाला रीजन है और एब्डोमेन वाला रीजन है। तो ये क्या है कि एक समान स्ट्रक्चर वगैरह दिखती है इनकी जनरली, ठीक है। मादाओं में सुविकसित प्रकार के, यानी कि जो सुविकसित प्रकार के जो मैच्योर वगैरह है, ठीक है, वेल डेवलप्ड क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, मुखांग जिसको कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट वगैरह होते हैं, मुखांग वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं। इसके अंदर मुखांग किस टाइप के होंगे, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मुखांग वगैरह पाए जाते हैं जनरली, जिनकी सहायता से ये क्या करती है, जो प्लांट्स वगैरह होती हैं, जो उनकी जो ब्रांचेज वगैरह होंगी गुद्देदार, तो वहां से क्या करेगी, वो जो प्लांट सेप है, यानी कि जो उसका रस वगैरह है, उसका पान करेगी भोज्य पदार्थों के रूप में, यानी कि प्लांट सेप सक करेगी उसके दो जो प्रोबोसिस नामक जो एक स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट होती है इसके माउथ पार्ट्स वगैरह के अंदर, तो उसके द्वारा ये क्या करती है, प्लांट का सेप सक करती है, जिसकी सहायता से जो कोमल ब्रांचेस वगैरह होंगी उनसे रस यानी कि सेब का सक करेगी, यानी कि सेवन भोज्य पदार्थों के रूप में करती है। और औद्योगिक दृष्टि से इनको क्या किया जाता है, पाला जाता है, ठीक है। तो और मादाओं के अंदर क्या होती है, जो यानी कि पंख नहीं पाए जाते, यानी कि एप्टेरस होती है, विंग स्ट्रक्चर इसके अंदर एब्सेंट होगी, नहीं पाई जाएगी। यह संपूर्ण जीवन के अंदर क्या करती है, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी ब्रांचेज पर ये क्या करती है, रहती है पादपों के, और फिर बाद में वहां पर रहकर क्या करती है, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनका सेप सक करेगी और एग ले करने का कार्य होता है इनके द्वारा। और जो रेजिनस जो सबस्टेंस वगैरह होते हैं, जो इसके एब्डोमेन वाला रीजन वगैरह होता है, एनल सर्कस वगैरह सरसाई वगैरह जो प्रेजेंट वगैरह होगी, उसके जो लास्ट वाला रीजन है एब्डोमेन वाला, वहां से वो सिक्रेट किया जाता है रेजिनस जो सबस्टेंस वगैरह होता है, वो बाद में क्या होता है, वो जाकर सूख जाता है और एक सेल स्ट्रक्चर नुमा बनाता है, उसको क्या कहा जाता है, लेग सेल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर रहकर जो फीमेल वगैरह होती है वो एग ले करना स्टार्ट करती है, यानी एग ले करेगी, ठीक है। और जो मादा होती है उसके द्वारा फर्टिलाइजेशन के बाद में मेथुन की जो रिएक्शंस वगैरह हो जाएगी, उसके बाद में क्या किया जाता है, 200 से 1000 एग्स वगैरह एक बार के अंदर मेथुन की रिएक्शंस के बाद में दिए जाते हैं, ठीक है, उसके पश्चात में दिए जाएंगे। और मादा क्या होती है, जनरली क्रीमिश टाइप की होती है, क्रीम कलर की होती है, ठीक है, और 4 से 5 mm लॉन्ग होती है, 4 से 5 mm लॉन्ग इसकी स्ट्रक्चर वगैरह होगी, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी साइज वगैरह। और एब्डोमेन वाला पार्ट वगैरह है उसके अंदर, जो एब्डोमेन वाला पार्ट है उसके अंदर फ्रिंगेड एनल एंड्स पाए जाते हैं, फ्रिंगेड एनल एंड्स पाए जाते हैं, एंड्स वगैरह, उसको किस नाम से जाना जाता है, एनल सिरसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एनल सिरी के नाम से जाना जाता है, सिरी, ठीक है। गुदिये रोमक नामक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसके एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर, क्या नाम से जाना जाता है, जो फ्रिंगेड एनल एंड्स वगैरह होते हैं गुदिये रोम के नाम से उसको जाना जाता है। जो फीमेल्स वगैरह होती है, जो अभी मैंने डिस्कस किया, जो प्रोबोसिस नामक जो स्ट्रक्चर वगैरह है इसके माउथ पार्ट्स के अंदर जो प्रेजेंट वगैरह है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसकी जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनकी ब्रांचेज वगैरह होती है गुद्देदार, तो उनसे क्या किया जाता है, प्लांट का रस पान किया जाता है, प्लांट का सेप सक किया जाता है इसके माउथ पार्ट्स के द्वारा, जो किस प्रकार के होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के इसके अंदर माउथ पार्ट्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह होते हैं। और जो निम्फल स्टेज वगैरह है, जो एग्स वगैरह लेकर दी, एक के बाद में जो निम्फल स्टेज वगैरह बनती है, तो निम्फ के पश्चात अक्टूबर यानी कि जो निषेचन के जो निषेचन वगैरह है,
ठीक है। तो उसके पश्चात ये क्या करती है, जो अक्टूबर एवं नवंबर माह में जो मादा वगैरह होती है उसके द्वारा लार्वा से निर्मित कवच के अंदर अंडे देती है। यानी कि जो लार्वी फॉर्म वगैरह है, ठीक है, जो इंस्टार्स वगैरह होते हैं इनके द्वारा एक स्ट्रक्चर ना यानी कि सेल स्ट्रक्चर बनाई जाती है, यानी कि जिसको कहा जाता है लेग सेल्स के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर जनरली ये फीमेल्स वगैरह होती है, वो क्या करती हैं, एक कवचनुमा स्ट्रक्चर है सेल्स वगैरह, उसके अंदर एग ले किए जाते हैं, अंडे दिए जाता है। किस माह के अंदर देगी ये अंडे, अक्टूबर एवं नवंबर माह के अंदर ये एग्स ले किए जाते हैं। जो लेसिपल लेका होती है, टेकार्डिया लेका, उसके द्वारा क्या किया जाते हैं, अक्टूबर एवं नवंबर माह के अंदर एग्स ले किए जाते हैं, जिनसे नई पीढ़ी के नर व मादा का विकास होता है। जिनसे क्या होता है, जो नई पीढ़ी के जो न्यूली डेवलप्ड जो जनरेशंस वगैरह है उनका विकास होता है, यानी कि मादाओं का विकास हो, यानी कि जो नर एवं मादा है उनका विकास वगैरह होगा। फरवरी व मार्च महीने में होता है। ये किस महीने के अंदर होगा, फरवरी एंड मार्च महीना है, उसके अंदर ये जनरली पाया जाता है इनका डेवलपमेंट वगैरह, जो एग ले करेगी अक्टूबर एवं नवंबर माह के अंदर। और एक बार फिर से इनके अंदर क्या होगा, यानी कि जनरली ये क्या कर दी, यानी कि एग लेकर दी, एग ले करने के बाद में डेवलप वगैरह हो गए जो फरवरी मार्च वगैरह है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करेंगे, जो जो न्यूली डेवलप वगैरह मेल एंड फीमेल्स वगैरह हैं वो दोबारा से मेटिंग की रिएक्शंस करेंगे, यानी कि उनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की रिएक्शन होगी, मैथुन की रिएक्शंस होगी, और फिर बाद में ये क्या करेंगे, जो न्यू जनरेशंस वगैरह है वो डेवलप वगैरह करेंगे। तो एक बार फिर से नर व मादा के अंदर मैथुन की जो रिएक्शंस होगी और मादाओं के द्वारा फिर से जून व जुलाई के अंदर, अब किस माह के अंदर, पहले किस माह में हो रहा था, यानी कि अक्टूबर नवंबर के अंदर तो एग ले किए जा रहे थे, और एडल्ट के अंदर कब कन्वर्ट हो रही थी, फरवरी एंड मार्च के अंदर। और अब एग लेके अब किए जा रहे हैं जून व जुलाई के अंदर, अंडे देने का कार्य करती है, यानी कि जून एंड जुलाई के अंदर ये क्या करेगी, एग ले करती है, जनरली एग ले कर दी, यानी कि जून एंड जुलाई के अंदर। और फिर बाद में इसके अंदर क्या होगा, एक वर्ष के अंदर और डेवलपमेंटल मेटामॉर्फोसिस की जो रिएक्शंस वगैरह है वो तो इसके अंदर चलती रहेंगी, मोल्टिंग वगैरह की जो इंस्टार्स वगैरह है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंस्टार वगैरह फिर एडल्ट के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा। तो एक वर्ष के अंदर एक वर्ष के अंदर इसके अंदर क्या होता है, दो बार जो इसके अंदर डेवलपमेंटल जो स्टेजेस वगैरह हैं एक ही प्लांट पे, यानी कि एक ही पादप पर, यानी कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, दो बार ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, जो लेक इंसेक्ट होता है उनके द्वारा की जाती है। जो लेक इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनके द्वारा एक ही वर्ष के अंदर दो बार इनकी लाइफ साइकिल वगैरह होती है, वो कंप्लीट की जाती है जनरली। तो ये आप लोगों को क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह हैं उनके बारे में हमने डिस्कस वगैरह किया। जो ये फीमेल्स वगैरह का जो राइटअप जो डिटेल्स वगैरह लिख रखी है उसको नोट कर लीजिए, एंड जो इसकी डिटेल्स वगैरह है वो अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमने डिस्कस वगैरह किया जो इसकी इस जीवन का लाइफ साइकिल वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह किस प्रकार से ये पाई जाती है, हैबिटेट हैबिटाट्स के बारे में डिस्कस किया है, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो ये अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो ये डायग्राम वगैरह है उसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, एंड जो इसकी फीमेल वगैरह है उसका स्ट्रक्चर एंड जो उसका लेक कल्चर वगैरह होता है, यानी कि जो लेक वगैरह होता है उसका एक बार डायग्राम वो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो सेल स्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में अच्छे से क्लियरली आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर वगैरह है सेल वगैरह जिसको लेग सेल्स के नाम से जाना जाता है, इसी के अंदर जो फीमेल वगैरह होती है वो एग ले करती है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग अच्छे से क्लियरली इसके अंदर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो ट्विग वगैरह वाला रीजन वगैरह है, जो ब्रांचेज वगैरह होती है, शाखा वगैरह होती है, उसी के ऊपर ये क्या करती है, जो सिक्रीट वगैरह करके लेक वगैरह और फिर बाद में ये सेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी के अंदर ये फीमेल वगैरह जनरली एग ले करती है। तो इसके अंदर जो ट्विग लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, जो ब्रांचेज वगैरह होती है उसकी टहनी वगैरह लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्विग। एंड जो स्टिक लेग वगैरह होगा, स्टिक लेग वह लेग होता है जो जो आउटर कवरिंग वगैरह बना के रखे हुए है, एक जो परत नुमा स्ट्रक्चर वगैरह है, तो उसी को क्या कहा जा रहा है, यानी कि स्टिक लेग के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो
लेग, इसके जो लास्ट वाला रीजन वगैरह है, यहाँ पे देखो ये सेल्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह, लेग इंसेक्ट इन देयर सेल्स वगैरह, इनके अंदर क्या होंगे, जो लेग इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो रहते हैं, और फीमेल्स वगैरह होती है वो जनरली एग ले करने का कार्य इन्हीं सेल्स के अंदर किया जाता है, इन्हीं सेल्स के अंदर इनका जो एग ले करने का कार्य है। और एन इसके अंदर क्या प्रेजेंट वगैरह है, जो ये स्ट्रक्चर वगैरह है इसी इंटरनली फॉर्म के अंदर देखो, ये डॉट डॉट से करके मैंने शो कर रखा है, इसके अंदर एनक्रस्टेशियन जो वगैरह है इसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर प्रेजेंट वगैरह होते हैं, एनक्रस्टेशंस वगैरह, ठीक है। और जो इसकी जो सेल लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर फीमेल वगैरह एक लेग करेगी। एंड जो मॉर्फोलॉजी ऑफ द एडल्ट फीमेल ऑफ द लेग इंसेक्ट, यानी कि मॉर्फोलॉजी का जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है फीमेल सेल्स वगैरह की, यानी कि जो फीमेल्स वगैरह होती हैं उनकी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द एडल्ट फीमेल ऑफ द लेग इंसेक्ट, तो वो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से पाई जाती है। इसके अंदर एंटीरियर एंड्स वगैरह होंगे, पोस्टीरियर एंड्स वगैरह होंगे, ठीक है, स्पाइरेकल्स वगैरह प्रेजेंट। ये देखो यहाँ पे जो ये डॉट डॉट करके मैंने दिखा रखा है रेडिश कलर्स वगैरह से, तो ये क्या है, स्पाइरेकल्स इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट वगैरह होते हैं इस सेल लाइक के स्ट्रक्चर के अंदर, इसकी बॉडी फॉर्म के अंदर। और ये वाला रीजन वगैरह होता है ऊपर वाला जो पोस्टीरियर रीजन वगैरह होगा, और ये जस्ट नीचे नीचे वाला रीजन होता है एंटीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन एंड एंटीरियर, यानी कि पोस्टीरियर यानी कि टेल वाला पार्ट्स वगैरह, यानी कि जिसको कह सकते हैं एक लास्ट वाला पार्ट वगैरह, और एंटीरियर यानी कि आगे वाला पार्ट वगैरह। तो इसके अंदर जो लास्ट के अंदर ये, और इसके अंदर आप लोग क्लियरली अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जो पोस्टीरियर और ओरेलोब्स वगैरह है, यानी कि जो पोस्टीरियर ओरेलोब्स वगैरह है वो अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा इसके अंदर। एंड जो एंटीरियर ओरेलोब्स वगैरह है वो अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। और रोस्ट्रम्स वगैरह यानी कि लेबियम, यानी कि लेब्रम एंड लेबियम वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट वगैरह होते हैं। जो माउथ रीजन वगैरह होता है उसके अंदर एंटीरियर रीजन के अंदर प्रेजेंट वगैरह होगा लेबियम वाला पार्ट वगैरह, रोस्ट्रम वगैरह, यानी कि प्रोबोसिस जो लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होगी इसके माउथ पार्ट्स के अंदर वगैरह। और इसके अंदर जो एनल वगैरह होगी, एनल जो ट्यूनिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एनल वगैरह होगी, एनल सरसाइज वगैरह होती है इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होगी जनरली। एनल जो रिंग स्ट्रक्चर वगैरह है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है वो यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह होगी इसके अंदर। और जो डोर्सल स्पाइन्स वगैरह हैं, ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी यहाँ पे इसके अंदर। तो ये क्या है कि डोर्सल स्पाइन्स वगैरह होता है डोर्सली पार्ट के अंदर, ठीक है, डोर्सली पार्ट के अंदर ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रेजेंट वगैरह होंगे। और स्पाइरेगल्स वगैरह ये तो प्रेजेंट वो है ही, ठीक है। और ये जो ये वाले स्ट्रक्चर वगैरह है इसी की जस्ट पार्ट में जो डोर्सल स्पाइन्स वगैरह है, ठीक है, इसके अंदर पार्ट्स जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह होती है, जो ब्रैंकियल प्लेट्स वगैरह के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये वाला डायग्राम आप लोग नोट कर लीजिए, एंड ये वाला डायग्राम भी जो मॉर्फोलॉजिकल एडल्ट फीमेल जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है लेग इंसेक्ट वगैरह की। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सो थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जो नेक्स्ट होगा हमारी जो वीडियो वगैरह उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो इसकी जो लेख प्राप्त करने की जो विधियां वगैरह हैं उनके बारे में, यानी कि जो इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग जो विधियां वगैरह होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।